बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मेरी फैमिली कैसी है और कैसे हैं? खुशबाश। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ दें। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी देख रहे हैं, देखें, मैं आप लोगों के देखने से जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे खुशी होती है, थोड़ी सी मुझ में नई उमंग जाग जाती है। तो शुक्रिया आप लोगों का। मैं नाम क्या लूँ, भूल जाती हूँ नाम बेटा मैं। तो लिहाजा आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई वही रोज़ आने का रिपीट करती हूँ मैं कि और क्या बोलूँ, मैं नई चीज़ कहाँ से लाऊँ बेटा। लेकिन आप लोग मुझे बताते नहीं हो कि ये पकाना है या ये करना है, तो आप लोग मुझे बताएं। तो कभी बता दें कि कुछ मीठे में कुछ चाहिए। चलें, आज मैं मीठे की एक चीज़ बता दूँ आपको। चलिए, मैं आज आपको एक मीठी सोन हलवा, ने सुना है, मुझे बहुत पसंद था एक ज़माने। अब तो दाँत से टूटता ही नहीं है। कड़क वाला जो हलवा होता है ना, सोन हलवा, सुना होगा ना नाम आप लोगों ने। पसंद है आप लोगों को मीठा? बताऊँ या नहीं बताऊँ? लेकिन कभी कभी मीठा खाने का भी दिल चाहता है। हम शुगर वालों को भी ना मीठा कभी कभी दिल चाहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत आसान से सोन हलवा, वैसे तो वो क्या कहते हैं, गेहूं को पहले वो करते हैं, 2-3 दिन उसको लपेट के रखते हैं, फिर उसमें कोंपलें निकलती हैं, फिर उसको पिसवाते हैं। समनार क्या ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो फिर क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, सीन से ही कुछ है। मतलब गेहूं में कलियां निकल आती हैं, नहीं फूटने लग जाती हैं। 2-3 दिन उसको कपड़े में लपेट के रखते हैं, धो के, और फिर वो उसका वो बनता है, ये चीज़ें मीठी जो होती हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ, तभी आप लोगों को मीठा पसंद है या नहीं पसंद है। चलें, आज मैं बता देती हूँ। कभी कभी घर में बनाइएगा, ख़ास तौर से लड़कियाँ बनाएंगी या बहू बनाएंगी तो घर वाले खुश हो जाएंगे। और मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। अब ज़ाहिर है मैंने भी कहीं से तरीका देखा ही होगा, सीखा ही होगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह मियाँ कैसे तो कोई सीख के नहीं आ जाता है कि नहीं? या मैं कहूँ कि मैं तो डायरेक्ट अल्लाह मियाँ कैसे पढ़ी पढ़ाई है। लेकिन जब अलिफ बे भी कोई सिखाता है तो बंदा सीखता है ना। ऐसे तो अल्लाह मियाँ कैसे तो कोई अलिफ बे भी सीख के नहीं आता है कि नहीं? ये नानी आज कैसी बातें कर रही हैं भाई? नहीं, नानी बात तो साफ बात करती है नानी भाई, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। देखो, अल्लाह ताला के यहाँ से तो कोई भी पढ़ के कोई चीज़ भी नहीं आता। देखो, जब बच्चा बोलना सीखता तो वो भी जब घर वाले जो ज़बान सिखाते हैं वही सीखता है। नहीं तो गूँ गाँ की ज़बान आती, जो इंटरनेशनल ज़बान है। हर एक की, पूरी दुनिया की एक ही ज़बान बच्चे की होती है। रोता भी वो एक ही तरीके से है, सब कुछ हाथ पैर। लेकिन जिस घर में वो पलता बढ़ता है उसकी वो ज़बान हो जाती है। तो चलें, आज मैं आपको सोन हलवा बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको या तो सिल्वर की या स्टील की कटोरियाँ होती बड़ी बड़ी, जिसमें हलवा सोन आप वो करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि वो गोल होता है। और या तो जिसमें हम लोग कुकी कटर होते हैं ना, गोल वाले, वो ले लें जिसके पास हों, या कटोरियाँ हों बिल्कुल पीने वाले, सिल्वर की हों, कैसी भी हों। ये चीज़ें आप जमा कर लें, 4-5-6 तो हों, क्योंकि हलवा सोन बनाएगा तो बंदा ऐसे तो नहीं बनाएगा। तो ये जब जमा कर लीजिएगा, जब बनाइए कटोरी ऐसे यूँ करके, ऐसे अथली, मतलब बिल्कुल प्लेन वाली हो। और उन कटोरियों को पहले ग्रीस कीजिएगा ताकि हलवा सोन आसानी से निकल आए। और अगर कुकीज़ कटर में आप करें तो वो ट्रे में रख लीजिएगा, उसको ग्रीस करके, और फिर उसी पे डाल दीजिएगा। चलें, हम आपको इसकी हलवा सोन की आज
तरकीब फिर बताने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। जैसे आपने 6 चम्मच आपने ये घर वाला आटा ले लें, आप 6 चम्मच भर के आटा ले लिया, नाप के लीजिएगा। अब लिया, अब 6 चम्मच आप जो भी दूध आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब सूखा दूध, नीडो हो या कोई भी ब्रांड का हो, वो आप उतना ही जितना आपने आटा लिया है या मैदा लिया है उतना ही वो आप ले लें और उसको अच्छी तरीके से मिला दें। ठीक है। अब आपको अब आ जाएं आप चीनी पे। भाई चीनी के बगैर तो मीठा बनेगा ही नहीं। अब आपने एक फ्राइंग पैन में ले लें आप, थोड़ा सा 2 चम्मच घी डालें और 1 कटोरी, अब आप ये देख लें कि वो आपका बैटर, वो जो मैदा और वो मिलाया है आपने, वो कितना बन रहा है। अगर 1 कप बन रहा है तो 1 कप ही उसमें आपने चीनी डालें। प्राइमल बनाएंगे इसका। अब आपने क्या किया, घी डाला 2 चम्मच, अब आपने चीनी डाल दी। अब चीनी मेल्ट हो रही है, चीनी मेल्ट हो रही है आपकी, और जब ब्राउनिश पे आ जाए कि बिल्कुल वो हो गई है, लेकिन मुसलसल चलाते रहना है, मुसलसल आपको चम्मच चलाते रहना है कि जब देखेंगे बिल्कुल ब्राउनिश हो रही है हल्की हल्की, और आपको भी लगेगा कि हो गई है, फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। ब्राउनिश हो गई है, जलने नहीं पाए लेकिन, इसीलिए हमने घी डलवाया हुआ है। अब अच्छा, कुकीज़ की चीज़ें, इसको जमाने की चीज़ें आपने जमा कर ली ये सब। अब आपने ये करना है कि अब चूल्हा बंद कर दें, बल्कि फ्राइंग पैन चूल्हे से हटा लें, और वो जो हमने मैदा और दूध रखा हुआ है वो आस्ते आस्ते डालें और उसको खूब चलाते रहें। फिर वो यकजान हो जाएगा, चलाते रहें आप। अब जब सब यकजान हो जाए तो उसको बर्तनों में डालना, और अगर कहीं जम जाए, क्योंकि वो जमेगा भी बहुत जल्दी, तो फिर ज़रा सी इतनी सी बत्ती जैसी चूल्हा जला के वो फिर मेल्ट कर लीजिएगा। अब वो जो भी सांचे आपने रखे हुए हैं जमाने के लिए ग्रीस करके, उसमें वो डालती जाएं झटपट। अगर 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, फटाफट और थोड़ी देर में। अच्छा, नीचे आप बादाम के टुकड़े रख दें कुकीज़ में, कुकीज़ के उसमें नीचे, क्योंकि देखिए उसमें बादाम के टुकड़े होते हैं सोन हलवे में, और नीचे की तरफ होते हैं, जब निकालेंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो आपका सोन हलवा मज़ेदार सा तैयार है। आप उसमें क्या नाम है, ये बादाम डाल देंगे, पिस्ता भी डाल सकती हैं, लेकिन बादाम 2 भी डाल दें, 1 बादाम के 2 करके डाल दें हर एक में, जितना भी आप, फिर वो आपका हलवा तैयार होगा। वो उसकी उसी जिस बर्तन में आप डालेंगी वही शेप में आपका सोन हलवा तैयार होगा। ठीक है। तो आपका सोन हलवा तैयार है, खाएं, अड़ोसी पड़ोसी को दें, अगर एक ज़्यादा है तो 1 चक्की उनको भी दे दें कि भाई हमने बनाया है, तो मज़ा आ जाएगा और आपकी वाह भी होगी। फिर नानी को भी दुआओं में याद रखें, खाते वक्त नानी को भी याद करें। तो अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।